उद्योग, व्यापार और बाजार से जुड़ी हर खबर व्यापार समय पर। मैं हूं आपके साथ अश्विन यात्री और वक्त हो चला है टॉप 10 न्यूज बुलेटिन का। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अगर आप बेटी के पिता हैं और हमेशा बेटी के भविष्य की टेंशन में रहते हैं तो ये खबर आपकी इस समस्या को कुछ कम कर देगी। इसके साथ ही इस योजना से आपको टैक्स की बचत करने में भी मदद मिलेगी। हम बात कर रहे हैं सुकन्या समृद्धि योजना की, जिसे सरकार ने बेटियों के लिए शुरू किया। अगर आप उनमें से हैं जिन्होंने अपनी बेटी का सुकन्या समृद्धि अकाउंट पहले ही खोल रखा है, लेकिन कोरोना की वजह से आप उसमें पोस्ट ऑफिस जाकर पैसे नहीं जमा करा पा रहे हैं, तो टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि अब आप ये काम घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं। आइए आपको बताते हैं इस योजना के फ़ायदे और कैसे आप आसानी से सुकन्या समृद्धि योजना में पैसा जमा कर पाएंगे। दी बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन कूचा महाजनी चांदनी चौक दिल्ली के व्यापारी आईसीयू बेड टेम्परेरी हॉस्पिटल बनाएंगे, जिसके लिए एसोसिएशन के चेयरमैन योगेश सिंघल ने उपराज्यपाल को पत्र लिखकर परमिशन मांगी है। सिंघल ने कहा कि दिल्ली के हॉस्पिटल में बेडों की कमी या यूं कहीं की जगह नहीं है। लोग घर में ही इलाज लेने को मजबूर हैं। घर में भी किसी भी ऊंच नीच का डर लगातार बना रहता है। ऐसे हालात में हमारी संस्था अपने मेंबर के लिए अपनी जिम्मेदारी और अपने खर्च पर 100 आईसीयू बेड का प्रबंध करने की परमिशन चाहती है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शशिकांत दास ने बुधवार को यानी कि आज कोविड महामारी से लड़ने का बूस्टर दिया है। शशिकांत दास ने सिर्फ कोरोना की दवाई और वैक्सीन के इंतजाम के लिए फंड देने की बात कही, बल्कि लोन न भर पा रहे लोगों को रिस्ट्रक्चरिंग 2.0 की संजीवनी दी, यानी उन्हें अब दोबारा लोन रिस्ट्रक्चर करने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही आरबीआई ने केवाईसी अपडेट कराने का समय बढ़ा दिया है। कोरोना की दूसरी लहर से उबरने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शशिकांत ने बुधवार को कुछ बड़े ऐलान किए। 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आने के बाद लगातार दूसरे दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा देखा गया। मंगलवार के मुकाबले पेट्रोल की कीमतों में 19 पैसे और डीजल की कीमतों में 21 पैसे का उछाल देखा गया। बुधवार को दिल्ली में पेट्रोल 90.74 रुपये और डीजल 81.12 रुपये बिक रहा है। बुधवार की सुबह रिजर्व बैंक के गवर्नर शशिकांत दास के प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले शेयर मार्केट में तेजी दिखाई गई। बीसीई 200 अंक की उछाल के साथ 48,463 पर और निफ्टी 14,571 अंकों पर खुला। बुधवार के सुबह 10 बजे आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। बुधवार को सोने चांदी की कीमतों में गिरावट देखी गई। 24 कैरेट गोल्ड की कीमत में 201 रुपये की गिरावट आई है। वहीं चांदी की कीमतों में भी 1,175 रुपये की गिरावट देखी गई। योगेश सिंघल, चेयरमैन द बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक आज सराफा बाजारों में 23 कैरेट सोने का औसत भाव 46,772 रुपये प्रति 10 ग्राम, तो वहीं 22 कैरेट का भाव 43,015 रुपये पर पहुंच गया है। दूरसंचार विभाग ने मंगलवार को 5G परीक्षण के लिए दूरसंचार कंपनियों के आवेदनों को मंजूरी दे दी। हालांकि इसमें कोई भी कंपनी चीनी कंपनी की प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल नहीं कर रही है। दूरसंचार विभाग ने रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, वोडाफोन और MTNL के आवेदनों को इसके लिए मंजूरी दी है। इनमें से कोई भी कंपनी चीनी कंपनियों की तकनीक का उपयोग नहीं कर रही है। कोविड-19 के बढ़ते संकट के बीच पैसा डिजिटल लेन देन बढ़ने के साथ देश के सबसे बड़े बैंक SBI ने अपने ग्राहकों को ठगों से सतर्क रहने और किसी भी अनजान स्रोत से कोई ऐप डाउनलोड न करने की सलाह दी। बैंक ने साथ ही ग्राहकों से कहा कि वे ईमेल, SMS या किसी भी दूसरे सोशल मीडिया खाते से आने वाली अकारण पेशकश का जवाब न दें, चाहे कितनी भी आकर्षक क्यों न हो। स्मार्टफोन मेकर कंपनी सैमसंग जल्द ही भारत में अपने शानदार फ़ोन गैलेक्सी A52 5G को लॉन्च करने वाली है। बता दें कि ग्लोबल मार्केट में सैमसंग इस फ़ोन को 4G वेरिएंट को पेश कर चुकी है। अब कंपनी भारत में इसका 5G वेरिएंट ला रही है, जिसका खुलासा BIS सर्टिफिकेशन प्लेटफॉर्म से हुआ है, क्योंकि इस फ़ोन की इस प्लेटफॉर्म पर सपोर्ट किया गया है, जिसका मतलब है कि ये स्मार्टफोन जल्द ही भारत में लॉन्च हो सकता है। स्मार्टफोन को A52 6B मॉडल नंबर के साथ भारत में आने के लिए तैयार है।
दक्षिण कोरिया के प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी हुंडई की कारों में आग लगने का खतरा सामने आया है। इन कारों में कुछ तकनीकी खामियों के चलते आग पकड़ने का डर बना हुआ है। इसी के चलते हुंडई ने कनाडा और यूएस में 3,90,000 से ज़्यादा कारों को रिकॉल किया है। बताया जा रहा है कि इन कारों में 2 समस्याएं सामने आई हैं, जिसके चलते इंजन में लग सकती है। उम्मीद करते हैं आपको हमारे बुलेटिन खासा पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को ज़रूर लाइक करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।